एक बार शीतला माता ने सोचा कि धरती पर कौन उन्हें सच्चे मन से मानता है और कौन उनकी पूजा करता है। यही जानने के लिए माता राजस्थान के डूंगरी नामक गांव में एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके पहुंची। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां न तो उनका कोई मंदिर था और न ही कोई उनकी पूजा करता था। माता गांव की संकरी गलियों में घूमने लगी। तभी अचानक एक घर की छत से उबलते हुए चावल का पानी नीचे गिरा, जो माता के शरीर पर पड़ गया। उस गर्म पानी से माता का शरीर जल गया और उनके शरीर पर फफोले पड़ गए। दर्द से व्याकुल होकर माता जोर जोर से पुकारने लगी, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा शरीर जल रहा है। लेकिन गांव के लोगों ने उनकी मदद नहीं की। तभी वहां से एक बूढ़ी कुम्हारिन गुजर रही थी। उसने देखा कि एक स्त्री दर्द से तड़प रही है। उसका दिल पसीज गया। वह माता को अपने घर ले गई और बोली, आइए मां, मेरे घर बैठ जाइए। फिर उसने मटके से ठंडा पानी लाकर माता के शरीर पर डाला और उन्हें दही और मीठा खिलाकर उनके घावों को ठंडक पहुंचाई। जब कुम्हारिन माता के बाल संवार रही थी, तभी उसकी नजर माता के सिर के पीछे एक छिपी हुई आंख पर पड़ी। ये देखकर वह डर गई और पीछे हट गई। तभी माता मुस्कुराकर बोली, डरो मत बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं। मैं शीतला माता हूं। मैं धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे सच्चे मन से मानता है। इतना कहकर माता ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। चार भुजाएं, स्वर्ण मुकुट और चमकते आभूषण देखकर कुम्हारिन आश्चर्यचकित रह गई। माता उसकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने गद्दे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया, टोकरी लिया और कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर उस टोकरी में भर लिया और घर से बाहर फेंक दिया। फिर माता बोली, बेटी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता, आप यहीं डूंगरी गांव में स्थापित हो जाइए। जो भी होली के बाद सप्तमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और साधारण भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाए और उसके घर में सुख शांति बनी रहे। माता ने कहा, तथास्तु। तभी से डूंगरी गांव में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हो गया और तभी से होली के बाद बसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखें।